Hello everyone, I'm Supriya Arora from Sanskriti Essentials. मैं यहाँ MSME के ट्रेड फेयर पे हूँ। अस्सलामु अलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज़ यह है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। मैं गौरव गुप्ता, अध्यक्ष ग्लोबल ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया। आज MSME एक्सपो के अंदर आपका सबका स्वागत है। आज ये 9th MSME मेला हो रहा है दिल्ली में, प्रगति मैदान में। और MSME हमारा जो बोर्ड है लीड बाय मिस्टर रंजीत गोयनका जी, वो हर साल इसका आयोजन करता है। इसमें आज हमारे स्टेट पार्टनर जम्मू एंड कश्मीर है और सुबह गवर्नर साहब फ्रॉम जम्मू कश्मीर मिस्टर मनोज सिन्हा जी ने इसका उद्घाटन किया है। यहाँ पे सारे देश विदेश के लोग आ रहे हैं और MSME को बढ़ावा देने के लिए कार्य हो रहा है। रशिया इसमें हमारा एक फ्रेंडली पार्टनर है इस बार, और काफ़ी कंट्री के राजदूत और डिप्लोमेट्स यहाँ आ रहे हैं और आएंगे। इसके अलावा इसमें काफ़ी कंपनियों ने, स्वदेशी कंपनियों ने, देशी कंपनियों ने और विदेशी कंपनियों ने स्टॉल लगाया है। MSME किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी है। MSME जितना उद्योग है उसके बिना कोई देश चल नहीं सकता। बड़े उद्योग आते हैं, बड़े उद्योगों का अपना रोल है, लेकिन जैसे बताया चरखे से चंद्रयान, चरखे में भी छोटे लघु उद्योगों का रोल है और चंद्रयान भी बना, उसके अंदर छोटे छोटे मिडल जितने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनके पार्ट्स लगे हैं। तो जो भी आजकल न्यूक्लियर है उसमें भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का रोल आ गया है, डिफेंस के अंदर आ गया है। तो ये मोदी गवर्नमेंट ने सबको काफ़ी बढ़ावा दिया है और आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज का जो MSME फोरम है इसकी सफलता के लिए सबको बधाई है और ये 3 दिन तक चलने वाला है। और इसमें कल हमारा एक डिप्लोमेटिक सेशन है जिसमें काफ़ी एम्बेसडर्स वगैरह आ रहे हैं और मंत्री लोग आते रहेंगे और इसका हर साल ये कार्यक्रम होता रहता है। तो सर, इस मेले को लगाने का मेन एजेंडा क्या रहता है? मेन जो आपको जैसे बताया MSME जो स्मॉल और लघु उद्योग है उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको प्लेटफॉर्म देने के लिए। अभी जैसे उन्होंने बताया था गवर्नर साहब ने कि उन्होंने अपने वहाँ पे स्टेट में एक रूल दिया हुआ है कि कोई भी प्रोक्योरमेंट होगी सरकारी उसमें 20% लघु उद्योगों से होगी। आज उन्होंने 25% डिक्लेयर करी है कि 25% हो गई है अब ये छूट। तो कोई भी छोटा जो व्यापारी है लघु उद्योग, आपको लघु उद्योग घर से भी शुरू हो सकता है और स्मॉल स्केल की आपका टर्नओवर बढ़ चुकी है तो उसके अंदर मशीनों से भी कार्य होता है। इसमें छोटी पूंजी है, लिमिटेड पूंजी है, कई चीज़ें बड़े इंडस्ट्री में सर्वाइव भी नहीं कर सकते बनाना खर्चा, तो वो उसी से चलती है। तो छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम है। तो सरकार कुछ छोटे उद्योगों को सपोर्ट भी करती है। MSME पोर्टल जो बन गया, MSME उद्योग आधार है, सारे जो गवर्नमेंट के जितने लोन है, इंडस्ट्री लोन है या अपने पर्सनल लोन है, MSME को छूट देती है सरकार। इसके अंदर वुमेन एंटरप्रेन्योर को अलग छूट है। तो जितनी छूट होती है MSME को सरकार काफ़ी बढ़ावा दे रही है। तो आपका मानना यह है कि इसमें छोटे बड़े सभी को फायदा होगा? तो छोटा है वो एक दिन बड़ा ही होगा, तो लेकिन बड़ा बनने के लिए पहले आपको छोटा बनना पड़ेगा। कहीं से तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा। पहली सीढ़ी चढ़ना पड़ेगी। MSME समझ लीजिए आपका पहला पायदान है,
आपको बड़े उस पर डालेंगे। तो ये जो 3 दिन का जो मेला चलेगा, इसमें क्या क्या प्रोग्राम होने हैं? इसमें कार्यक्रम यही है, सारी संगोष्ठियां हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से लोग आ रहे हैं। एमएसएमई के रोल के बारे में यहाँ पे पूरा 3 दिन एम्बेसडर दीपक वोरा, शरद मोदी जी और बड़े बड़े पैनलिस्ट आ रहे हैं। नई कंट्री के एम्बेसडर आ रहे हैं, रशिया के कल पूरे डेलीगेट्स आ रहे हैं। डेली अलग अलग डिफरेंट घंटे में 2-2 घंटे के प्रोग्राम से। थैंक यू सर। थैंक यू। One bottle lasts for 4 months. 1 ml has 20 drops. Just 1 or 2 drops. Hello everyone, I'm Supriya Arora from Sanskruti Essentials. मैं यहाँ MSME की ट्रेड फेयर पे हूँ और यहाँ पे जो मुझे आप देख सकते हैं जो मेरे जितने भी प्रोडक्ट्स वी आर मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे प्रोडक्ट्स हर्बल हैं। इनके अंदर हमने कोई केमिकल इन्फ्यूज नहीं किया है। आई माइसेल्फ एंड अरोमा थेरेपिस्ट एट खाते इंडिया। तो जो भी मेरा नॉलेज बेस है, जो अरोमा थेरेपी का है, असेंशियल ऑयल्स को इन्फ्यूज करके मैंने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाए हैं कि इट्स कंबाइनिंग द साइंस विद द आयुर्वेदा। तो मैंने उनको कंबाइन करके जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं वो बहुत ही इफेक्टिव है। उनका आफ्टर इफेक्ट बहुत अच्छा है। इट्स प्योरली मिनरल ऑयल फ्री प्रोडक्ट्स, सिलिकॉन फ्री प्रोडक्ट्स हैं। प्योर इंडिया की जो जड़ी बूटी से निकले हुए तेल है, उनके मिश्रण से, उनके मिक्सचर से आई हैव मेड ऑल हर्बल प्रोडक्ट्स। और मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोगों का सपना है अपना एक ब्रांड लॉन्च करने का, वो भी जुड़ सकते हैं। हम लो क्वांटिटी के अंदर उनको भी ये हर्बल प्रोडक्ट्स उनके ब्रांड के लिए बना के दे सकते हैं। मेरी जो यूनिट है वो सोनीपत हरियाणा में है। मेरा कॉर्पोरेट ऑफिस दिल्ली करोड़बाग में है। और आप जितने भी यहाँ पे जो प्रोडक्ट देख सकते हैं, नेचुरल परफ्यूम्स हो, चाहे शैम्पूज हो, चाहे बॉडी वॉश हो, चाहे सूप हो, या हेयर केयर या स्किन केयर ट्रीटमेंट के लिए हो, सारे आयुर्वेदिक तरीके से बनाए गए प्रोडक्ट्स हैं जिनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। तो आप कभी भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं हूँ सुप्रिया अरोड़ा फ्रॉम संस्कृति एसेंशियल्स। तो ये जो आपने प्रोडक्ट बनाने शुरू किए, हाँ जी, कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली इस चीज़ की? सर इसकी एक छोटी सी स्टोरी है। मैं सिर्फ 5 साल की थी जब, क्योंकि मेरी मदर एक पार्लर चलाती थी, तो वहाँ पे मैं देखती थी कि ये सारे मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल हो रहा है, फेस पैक लग रहे हैं। तो वहाँ से मैंने देखा कि ये चीज़ें कैसे इस्तेमाल की थी। तो 5-6 साल का बच्चा जिसको ये भी नहीं पता होता था कि प्रोडक्ट्स का नाम क्या है, तो वहाँ पे मैं जड़ी बूटियों को लेना, गुलाब की पत्तियाँ लेना, उनको पीसना, मुल्तानी मिट्टी में मिक्स करना, वहाँ से एक इंस्पिरेशन मेरे अंदर आया। और हर लड़की का सपना होता है ब्यूटी प्रोडक्ट्स की तरह। तो वहाँ से मेरी ये जर्नी शुरू हुई, जो मुझे पता भी नहीं थी कि एक्चुअली एक जर्नी है। तो आई कंप्लीटेड माई स्टडीज़, क्योंकि सर्विस बैकग्राउंड से थी, तो सबको था कि पहले अपना एजुकेशन कंप्लीट करो। बट मेरे माइंड सेट में था कि मुझे जॉब नहीं, बिजनेस में जाना और अपना कुछ करना है। तो अपने फादर के कहने पे मैंने बीएड किया। और एजुकेशन कब कहाँ काम आ जाती है पता नहीं लगता। बीएड किया और मुझे खादी इंडिया में असेंशियल ऑयल का करिकुलम डिज़ाइन करने का मौका मिला, वहाँ पढ़ाने का मौका मिला, जो मेरी बीएड वहाँ काम आई। और जो कि मेरा इंटरेस्ट था ब्यूटी कॉस्मेटिक्स के लिए, तो मैंने फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर से सारा रिसर्च किया ऑयल्स के ऊपर, पूरा हीलिंग इफेक्ट उनके क्या है, कैसे होते हैं। तो मैंने 7-8 ईयर्स लगाए पूरा रिसर्च एंड स्टडी में। और उसके बाद मैंने कई ऐसे प्रोडक्ट भी बनाए, इस टाइप के ऑयल बनाए जो डायरेक्टली अपने फेस पर लगा सकते हैं, जिनके आफ्टर इफेक्ट बहुत अच्छे। तो मेरा सपना था कि मैं अपना खुद की फैक्ट्री लगाऊं और मैं लोगों को एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करूं। तो उसी तरीके से और भी लोगों का सपना है, तो मैं चाहती हूँ मेरे साथ जुड़ के अपना सपना पूरा करें। जैसे मेरे को जो इंस्पिरेशन आया वो मुझे अपनी फैमिली से मिला, जो बैकग्राउंड जो मेरा था कि मेरे मम्मी पार्लर चला रही हैं, पर मुझे था कि मैं खुद का एक फैक्ट्री लगाऊं और उसके अंदर सारी इस टाइप के हर्बल कॉस्मेटिक्स जो मैं बचपन से देखती आ रही थी, उनको मैंने फुलफिल करने की कोशिश की। तो कितना टाइम हो गया आपको इसके अंदर? सर मैंने जो रिसर्च की है, मैंने 7-8 ईयर रिसर्च की। फिर पूरा कोविड के दौरान मैंने पूरा फिर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया। सारे जो भी मेरी फॉर्मुलेशंस थी मेरे पास, उनको मैंने फिर उनको प्रोडक्ट कंप्लीट किया और उनको पूरा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के लाइसेंस है, सारे प्रोडक्ट्स को मैंने वहाँ से अप्रूव कराया और फिर उन सारे हर्बल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की। तो इतने समय के बाद जब आपने ये कंपनी लॉन्च की, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट कितना मिला इसके अंदर? सर बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला, क्योंकि जितने भी लोगों को मैंने ये प्रोडक्ट्स दिखाए या जिनको भी यूज़ करने के लिए दिए, तो वहाँ से मेरे पास रिकमेंडेशंस आई कि प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। मैंने एक एग्जीबिशन किया था नवंबर में, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर था, तो वहाँ पे इंडस्ट्री के बहुत लोग थे, यहाँ तक कि आज तक की टीम भी थी, न्यूज़ ऑफ इंडिया से भी थे। तो वहाँ पे लोगों ने कहा मैम आपने ऐसा क्या प्रोडक्ट बनाया है। तो मैंने उनको आयुर्वेदिक तरीके से जो मैंने ऑयल बनाए थे मैंने यूज़ करने के लिए दिए। और 3-4 दिन बाद आके उन्होंने मुझे खुद बताया कि मैम इसका प्रोडक्ट रिजल्ट बहुत अच्छा है। और जो लोग मुझसे वो प्रोडक्ट लेके गए थे, वापस उन लोगों ने मुझे कंटैक्ट किया कि मैम हमारे जो ब्लेमिशेस थे वो दूर हो गए, जो मेरे दाने थे दूर हो गए। तो बिना किसी केमिकल यूज़ किए जो
जो हमारे आयुर्वेदिक ऑयल्स हैं उनके यूज से मैंने वो प्रोडक्ट बनाया कि किसी को कोई साइड इफेक्ट ना हो, नेचुरल तरीके से हीलिंग हो। तो मुझे वहाँ से डिमांड आने लगी कि ये प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे, तो मैंने उनको फिर और स्केल अप किया और मैंने और भी नए नए तरीके के फिर प्रोडक्ट्स बनाए। तो कुछ प्रोडक्ट के बारे में बताइए, कौन कौन से क्या क्या प्रोडक्ट हैं आपके? ये इस तरीके से मैं आपको दिखाऊंगी। जैसे ये है मेरे फेस ऑयल, ये ऑयल है जो डायरेक्टली आप अपने फेस पे लगा सकते हैं। इसमें मेरे पास अलग अलग वैरायटी, जैसे क्लियर स्किन का आप देख सकते हैं, स्पेशली जिनके मुंह पे दाने होते हैं ये उनके लिए है। जिस टाइप का आप जैसे देख सकते हैं ये फॉरएवर यंग है। जैसे जिनके स्किन के ऊपर रिंकल आते हैं तो ये वो लोग ब्लेमिशेस हो जाते हैं, तो ये ऑयल वो लगा सकते हैं। नेचुरल तरीके से आप अपने यूज कर सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं सारे नेचुरल परफ्यूम्स हैं जो बीजवैक्स से बने हुए प्रोडक्ट्स हैं, नॉन एल्कोहलिक, जो हम अपनी बॉडी पे लगा सकते हैं। मैं कहती हूँ केमिकल से दूर रहना है। आजकल डिओड्रेंट्स है, परफ्यूम्स है, वो कैंसरस है। तो ये जो है ये प्योर प्लांट ऑयल से परफ्यूम तैयार किए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जितनी भी रेंज है ये सारे जो है ये मेरे फेस वॉश हो गए, बॉडी वॉश हो गए, जड़ी बूटी से बने हुए मेरे हेयर ऑयल्स हो गए, सारे सल्फेट और पैराबेन फ्री प्रोडक्ट्स हैं, LLP फ्री प्रोडक्ट्स हैं। और इनके अंदर सिंथेटिक फ्रेग्रेंस की जगह मैंने अरोमा थेरेपी ब्लेंड्स यूज किए। और ये सारे मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं हम ब्रांड्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। ये जड़ी बूटी से बना हुआ ऑयल है, इस तरीके के कंडीशनर, इस तरीके से आप देख सकते हैं एंटी एजिंग क्रीम, नाइट क्रीम, इनके अंदर भी मैंने प्योर हर्ब डाली है ताकि इनका जो आफ्टर इफेक्ट हो वो उतना ही अच्छा है। थैंक यू। डोसा आज को रिसेंटली हो गया। आइए जी। जी सर बताइए। मेरा नाम आशुतोष शास्त्री, मैं TRDP ग्रुप मारियो में एज ए नेशनल सेल्स मैनेजर सारा सेल्स मार्केटिंग का काम देख रहा हूँ। ये फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पार्टिसिपेट किया है MSME के अंदर और बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर आने के बाद। जिस तरीके का यहाँ पर फुटफॉल है और जिस तरीके से सारी अच्छी कंपनियों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया, तो यहाँ हमें अपने ब्रांड को प्रमोशन का एक प्लेटफॉर्म मिलता है। कुछ अच्छे बायर्स, कुछ अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स, कुछ अच्छी एजेंसी से रिलेटेड लोग यहाँ आकर मिलेंगे। जहाँ जहाँ नेटवर्क है वहाँ से रिलेटेड, जहाँ नहीं है वहाँ से रिलेटेड, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाने के बाद और इससे हमारे प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में इंट्रोड्यूस करने का, प्रोडक्ट की क्वालिटी, हमारा प्लांट, हमारा ऑटोमेशन सिस्टम, किस तरीके से वी आर फर्स्ट इन ऑटोमेशन लाइन इन इंडिया। यूरोप से हमारा पूरा प्लांट है। रस के अंदर हमारा क्रिस्पीनेस, क्रंचीनेस, हाइजीन, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छा बड़ा मार्केट है। और ये हमारा बेसिक प्रोडक्ट है मारियो रस्क। इसकी क्वालिटी कार्डमम में है और इसी तरीके से हमारे और भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। एक प्रोडक्ट है डंकिन इंग्लिश रस्क, जो यहाँ पे डिस्प्ले में है। डंकिन रस्क अपने आप में बहुत स्पेशल क्वालिटी वाला, इंडिया के अंदर फर्स्ट लॉन्च हमने इस तरीके के कॉन्सेप्ट को किया है। इसी वैरायटी में मिल्क रस है और बहुत अच्छी रेंज हमारे पास स्पेशल SKU की बिस्किट्स की है, क्योंकि हमारा ये प्रिंसिपल है कि हम क्वालिटी के साथ कभी भी कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रहता। बहुत बेस्ट क्वालिटी, बहुत अच्छी पैकेजिंग, बहुत बढ़िया कमिटमेंट मार्केट के साथ, हमारे कंज्यूमर कस्टमर्स के साथ, और हमारी सर्विस, हमारा काम, ये अपने आप में एक बहुत यूनिक है। बिजनेस को बिजनेस के एथिक्स के साथ हम लोग बहुत अच्छी तरीके से करते हैं और आज की डेट में बहुत बढ़िया बाय गॉड ग्रेस और सब लोगों की टीम की मेहनत से बहुत अच्छे मुकाम पे कंपनी दिनों दिन आगे बढ़ रही है। थैंक यू। बताइए सर, आपका नाम? मेरा नाम बबलू आतरम है। मैं गोंड आदिवासी और वैद हूँ। तो किस जगह से हैं आप? हम मध्य प्रदेश भोपाल। मध्य प्रदेश भोपाल में कहाँ से? जी, गांधीनगर एयरपोर्ट के पास। अच्छा। और ऐसे हमारा उधर इलाका बैतूल, छिंदवाड़ा, परासी, आमला, मुलकई,
पचमढ़ी ऐसे जगहों से हम आयुर्वेदिक जड़ी बूटी लाते हैं और भोपाल शहर में रहकर इन चीज़ों को एग्जीबिशन में भी सेल करते हैं। और गवर्नमेंट जैसे जैसे हमको जैसे सब्सिडी देती, जैसे एमएसएमई द्वारा या आपका ये ट्रेड फेयर, सरस, खादी, नाबार्ड, ऐसे जो भी इनवाइट करते हैं तो हम पार्टिसिपेट करते हैं। दिल्ली में इस बार हमें एमएसएमई ने बुलाया है, तो यहाँ पर हम अपनी चीज़ों को लेकर प्रस्तुत हुए हैं जी। क्या लोगों तक ये चीज़ जो चीज़ है, अच्छी चीज़, जो शुद्ध चीज़ है, जिसके द्वारा हम रोगों का इलाज करते हैं। जैसे अर्थराइटिस, गठिया बाजू, मेडिकल इलाज में इन जड़ी बूटियों से वो बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है। और इनके अलावा मोटापा, वेट कम, पेट कम, गैस, एसिडिटी, इस प्रकार के आयुर्वेदिक जड़ी बूटी हम देते हैं। नाड़ी नब्ज भी देखते हैं और इस तरीके से हम आयुर्वेदिक से रोगों को इलाज करते हैं। तो ये जो जड़ी बूटियां हैं ये आप उगाते हैं या जंगलों में पाई जाती हैं, वहाँ से आप तोड़ के लाते हैं, क्या होता है ये हम सब कुछ चीज़ तो उगाते हैं और कुछ चीज़ नहीं मिलती तो जंगल, पचमढ़ी, पहाड़ जैसे अमरकंटक, पतालपुर जैसे जंगलों में जाकर खोजते हैं। कुछ बताइए जड़ी बूटियों के बारे में, कौन सी क्या बूटी है? ये जैसे कि अश्वगंधा है, ये जैसे कि मोटापा को भी कम करता है, शरीर में ताकत, एनर्जी के लिए भी। एक एक चीज ऐसी है सर, कुदरत ने चीज दिया है कि ये एक एक चीज 10 चीजों में काम, एंटीबायोटिक जैसे ये काम करता है। अश्वगंधा कई लोग मतलब ज्यादा तौर से ताकत के लिए माना जाते हैं या शुगर के या दर्द के, मगर एक एक चीज मगर हम इन चीजों को ये बतलाना चाहते हैं। एक ऐसी चीज है अश्वगंधा जिसका वजन कम है, उसका वजन बढ़ जाता है और मोटापा को कम करता है, मोटापा को भी बढ़ाता है। और ये क्या बोलते हैं, दर्द के लिए, ये शरीर में एनर्जी, शक्ति के लिए, ऐसी ये अश्वगंधा। ये कोच बीज है सर। किस काम में आता है? ये शरीर में ताकत, वीर्यवर्धक चीज है। और ये कमर की ताकत। लेंडी पीपल है, हड्डियों का बुखार के लिए एनर्जी। ये सौंठ, सर्दी खांसी एनर्जी का कोर्स बनाते। ये जौ पाइल्स के लिए, ये बालों के लिए इस्तेमाल होता है। ये पत्थर चटी पतरी, किडनी स्टोन के लिए। ये सतावर, सफ़ेद मूंगफली, कैल्शियम की कमी। ये चिराई का शुगर, ये तो सब जानते, मुलेठी, कफ वगैरह, इमली का ब्रश। और ये पनीर फूल जो शुगर वाली है। और ये होता है सूप। ये गुलाब का पत्ती जो गर्मी वगैरह के लिए। ये होता है शरीर में ताकत, एनर्जी। ये मड़ोर फली, पेट में आओ, पेच मड़ोर 10 बच्चों को कसकर, शुगर के लिए होता है। मेथी नहीं, ये इसको बोलते गुड़माल पत्ती। गुड़माल। और ये पठानी लोग शरीर में ताकत, हरा बेड़ा बोलते इसको, पेट की गैस, एसिडिटी, ये सब उसी ब्रह्मी पत्ती। और ये करेला शुगर वाला। अच्छा। ये बेहड़ा और ये छोटी हर और ये वाला होता है जटाशंकर। इस प्रकार समुद्र। तो इसे किस उसमें लाया जाता है? आयुर्वेद में लाया जाता है, किस चीज में बोला जाता है इसको? आयुर्वेदिक। आयुर्वेद कहलाया जाता है। चलिए, शुक्रिया।
को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सर मेरा नाम वैभव सिंघल है एंड आवर कंपनी नेम इज़ RMB Bags LLP. We are an MSME registered firm and we are basically into vertical of customizing bags for B2B sector. So majorly हमारी जो क्लाइंटेल है जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारा FMCG सेक्टर है जिसके लिए उनके पैकिंग और प्रमोशन के लिए हम लोग सारे ये बैग्स कस्टमाइज करते हैं। सेकेंडली वी आर वर्किंग फॉर द सम गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स आल्सो फॉर दिस इको फ्रेंडली प्रोडक्ट जिसके अंदर आप ये पर्टिकुलर बैग्स देख सकते हैं जैसे से नो टू प्लास्टिक बैग्स और ये हिमाचल टूरिज्म के लिए हमने बैग बनाया था ये वाला और सिक्योर हिमालयाज। सो दिस इज आल्सो इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट एंड वर्ल्ड्स नीड राइट नाउ जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। राइट And we have launched ourselves on online platforms also for B2C sector. उसमें हमारा ब्रांड जो है वो शार्क बैग्स है आप उस स्टैंड ही देख सकते हैं उसके लिए। तो ये जो हमारा ब्रांड है इसकी प्रेजेंस हमारी ऑनलाइन है because we are doing for schools. एंड इसमें हमारा जो मोटिव है दैट इज प्रोवाइडिंग द बेस्ट क्वालिटी इन द प्राइसेस विच एनी मीडियम क्लास कैन ऑल्सो बेयर। हम लोग एग्जाम्पल अगर हम किसी बड़े ब्रांड का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा बट हम किसी बड़े ब्रांड की बात करें तो उसका बैग 2 से 2,500 रुपये प्राइस होगा बट द सेम क्वालिटी वी आर प्रोवाइडिंग टू अ कस्टमर अराउंड इन 1,000 रुपीज़ विदाउट नेम नहीं इन आवर ब्रांड। ओके हाँ वो हमारी अपनी ब्रांडिंग है। अच्छा मतलब वही सेम ब्रांड अगर वो किसी को आप बना के देते हैं तो वो अपना टैग लगा लेंगे डेफिनेटली। नहीं वो बेसिकली वो वाला सेक्टर अभी हम लोगों ने टच नहीं किया। वी आर नॉट वर्किंग एज एन OEM टू एनी कंपनी। ओके वो हम लोग नहीं करते। वेरी नाइस। तो ये हमारा अपना ब्रांड है हम इसी के तो कोई भी आपको गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो कोई भी ऑर्डर देके आप बैग हाँ जी हाँ जी कोई भी बनवा सकते प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एवरीबडी इज आवर कस्टमर। तो कंपनी कहाँ बेस है आपकी? हमारी कंपनी ट्रॉनिका सिटी इंडस्ट्रियल एरिया में है जी गाजियाबाद में और वहाँ पे वी हैव अ सेटअप और जहाँ पे हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत बूस्टअप करने की कोशिश करते हैं। सो हमारे पास मोर देन 40% स्टाफ फीमेल है। ओके सो हम लोगों का एक वो भी इनिशिएटिव रहता है कि हम एक तो दिल्ली में भी कोई आउटलेट बना रखा है आपने? दिल्ली में हमारा मार्केट के अंदर प्रेजेंस एक आज़ाद मार्केट में है। ओके सो दैट इज़ अ रिटेल आउटलेट ऑल्सो एंड दैट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन हब ऑल्सो जहाँ से हम लोग अपना ये B2B सेक्टर का डिस्ट्रीब्यूटरशिप करवाते हैं। थैंक यू। स्वदेशी जागरण मंच है उसी के अंदर आप जरूर विजिट कीजिए mysba.co.in और लास्ट पे आपने जो कहा एंटरप्रेन्योरशिप हम इससे नीचे से शुरुआत करते हैं और इससे आगे तक जाते हैं। mysba में हम जॉब प्रोविजन देते हैं प्राइवेट का कुछ समय बाद उसको एंटरप्रेन्योरशिप